Hi everyone, my name is Faiz Sakir. Welcome to the first chapter of your geography syllabus, Resources and Development. बच्चों, इस लेसन पर मैंने पहले ही 2 वीडियोज बना रखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उन दोनों वीडियोज को देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। इससे होगा क्या कि इस वीडियो में आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज के वीडियो में जो हम लोग इस चैप्टर का टॉपिक डील करने वाले हैं उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। कहता है कि इंसान के सर्वाइवल के लिए रिसोर्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रिसोर्स नहीं होगा तो इंसान सर्वाइव तक नहीं कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हवा नहीं हो, या सपोज कीजिए कि ज़मीन जो है वो बंजर हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर इंसान जो है वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कहता है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मतलब इंसान के सर्वाइवल के लिए रिसोर्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इट वॉज बिलीव्ड डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पुराने ज़माने में लोगों की सोच ये थी कि रिसोर्स जो है वह नेचर का फ्री गिफ्ट है। अब जब आप मान लीजिएगा कि कोई भी चीज़ फ्री है तो आप उसका जो है बेवजह इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम मान लें कि बिजली फ्री है, तो क्या होगा? अब हम अगर सपोज कीजिए कि इस रूम से निकल रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि लाइट फैन सब ऑन करके हम चले जाएंगे। अगर हमको पता हो कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री गिफ्ट नहीं है, इसका हमको बिल देना होगा, तो फिर क्या होगा? अब जब हम रूम से निकलेंगे तो लाइट फैन सब ऑफ करके जाएंगे। तो पुराने ज़माने में लोगों का ये मानना था कि रिसोर्स जो है वह फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। So human being used them indiscriminately and this has led to the following major problems. अब चूंकि उस जमाने के इंसान मानते थे कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट है, इसलिए उन्होंने रिसोर्स को बगैर सोचे समझे इस्तेमाल किया, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इसमें से 3 प्रॉब्लम आपके बुक में दिया हुआ है जिसको हम लोग करेंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंसानों के लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से रिसोर्स की कमी हो गई। आज देखेंगे दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कोयले की कमी हो गई है, क्रूड ऑयल की कमी हो गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों के ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल किया। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which divides the society into rich and poor। कहता है क्या कि रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठा हो गया जबकि कुछ के पास रिसोर्स बहुत कम रहा। नतीजा ये हुआ कि सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई, एक अमीर जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स हो गया, एक गरीब जिनके पास रिसोर्स नहीं के बराबर रहा। Indiscriminate exploitation of resources had led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। कहता है क्या कि रिसोर्स का बेवजह बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करने की वजह से हुआ क्या कि बहुत सारी समस्याओं को इसने जन्म दिया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया और बहुत सारी ज़मीन जो है वह बंजर हो गई। तो ये जो है वो 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे जो रिसोर्स के इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने के वजह से हुए। इसी टॉपिक में हम लोगों को एक और टॉपिक डील करना है जिसका नाम है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे हम लोगों को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। बच्चों, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है वैसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, मतलब वैसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाए, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है वैसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को, जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाए, डैमेज नहीं करे।
एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और कहता है क्या कि प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो वह आने वाले फ्यूचर जनरेशन के कॉस्ट पे नहीं हो, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।